हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, यानी मतलब वो कहाँ लोकेटेड है उसके बेस पे डिवाइडेड होता है एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं। तो चलो सबसे पहले इनको समझते हैं। अब इन्हें समझने के लिए एक प्लांट बनाता हूं मैं। वेट, ये एक प्लांट है। ठीक है, अब जो इसका टॉप पार्ट है ये वाला, यहां पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम। ये वाला टॉप पार्ट भी और ये वाला टॉप पार्ट भी। हर एक चीज के ऊपर जो टिप्स है इस प्लांट में, जो जितनी भी स्टेम्स, जितनी भी रूट्स है, उनकी जो टिप होएगी उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम। ये ग्रोइंग टिप्स पे होता है और कोई नई ब्रांच निकलती है या फिर कहीं से भी जहां से ग्रो होगा वहां से न्यू लीव्स का प्रोडक्शन होगा, यानी न्यू लीव्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ये यहां पे। जैसे देखो, मान लो एक तो छोटा सा पौधा है, वो ऐसा, ऐसे छोटा सा पेड़ है वो ऐसा लगेगा, और एक बड़ा पेड़ है वो ऐसा लगेगा। इनमें क्या डिफरेंस है? ये गिर्थ का, विड्थ का डिफरेंस है, गिर्थ और विड्थ। तो देखो, जो लेटरल मेरिस्टम होता है उसका ये काम होता है कि जब प्लांट ग्रो हुए तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो मान लो पहले प्लांट इतना सा था, अब वो इतना बड़ा हो गया पर अपनी अभी भी उसकी इतनी सी लेंथ है, आई मीन इतनी सी विड्थ है, तो ये तो अजीब सा हो जाएगा ना। वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, अपना वजन ही नहीं संभाल पाएगा और नीचे गिर जाएगा। इसी वजह से इसका काम होता है कि उसकी गिर्थ, उसकी मतलब विड्थ, जो चौड़ाई होती है, इसको बढ़ाना। सिंपली वो पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसकी रेडियस इंक्रीज करने का काम करता है। अब होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी एक टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इंटरकैलरी यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यानी जैसे ये तो टॉप से ग्रो कर रहा है और पीछे से वो थोड़ी बहुत ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, वो है लेटरल मेरिस्टम। जैसे हम गर्मियों के मतलब जैसे ऑटम सीजन के बाद विंटर्स आती है तब हम पेड़ को छांगते हैं। ओके, किसी सीजन में हम पेड़ को छांगते हैं, तो ये जो छांगने का काम होता है, इस टाइम में क्या होता है, पेड़ के ऊपर के जो पार्ट्स है उसकी लीव्स वगैरह सब काट दिए जाते हैं। तो हमने नोटिस किया होगा एक बार छांगने के बाद पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब वो बहुत स्लो हो जाती है उसकी लेंथ, उसकी हाइट इंक्रीज होना। वो डिपेंड करता है किस पे? उसकी जो बाद में हाइट बढ़ रही है वो बढ़ती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से और हार्मोन्स की वजह से, जो कि 10th में पढ़ाए जाते हैं। अभी उनको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी मैंने ये सब ब्रीफ कर दिया, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले हमारा एपिकल मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम होता क्या है? एपिकल मेरिस्टम ये वाला जो टॉप पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट दी ग्रोइंग स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम्स की टिप्स होती है जो एकदम जैसे उनका ऊपर वाला पार्ट, जैसे ये पेड़ है, इसकी ये वाली जो ब्रांच है, इसका जो टॉप पार्ट है यहां पे प्रेजेंट होगा एपिकल। ये अगर ऐसा टी है तो यहां पे प्रेजेंट होगा एपिकल। एक बार ये काट दिया जाए तो ये वापस ग्रो नहीं होता, एपिकल मेरिस्टम। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में, हाइट भी और लेंथ भी, और उसको घना बनाने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस, इसका काम क्या है, एक्चुअल में इसका मेन फंक्शन क्या है?
इट कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ एंड लेंथनिंग ऑफ द प्लांट। यानी जैसे मैंने क्या बताया कि जो ग्रोथ है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम और हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर प्राइमरी ग्रोथ यानी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करवाता है वो है एपिकल मेरिस्टम एंड लेंथनिंग ऑफ द प्लांट। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू लीव्स और फ्लावर्स, मतलब जैसे देखो ये जैसे मैंने प्लांट बताया, ये वाला ये प्लांट है, इसमें यहां पे से ये जो ब्रांच निकली यहां से ही तो नई नई पत्तियां निकलती है, फिर आगे ये बढ़ता जाता है, फिर से निकलती जाती है। यानी यहां से बहुत रेयरली कोई पत्ती निकलती, पर जैसे यहां से अगर पत्ती निकलेगी भी तो सबसे पहले वो पार्ट ऐसे ग्रो होगा और फिर पत्तियां निकलेगी। ठीक है, तो मतलब जहां से भी पत्तियां निकल रही है वहां से लेंथ की ग्रोथ हो रही है, तो वो साथ ही साथ में फ्लावर्स और न्यू लीव्स का भी प्रोडक्शन करवाता है एपिकल मेरिस्टम। आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से जो कि है लेटरल मेरिस्टम। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? लेटरल यानी स्टैंडिंग। अब फिर से इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। ओके, सो लेट मी टेक अ मार्कर और दिस वन। यस, ये फिर से एक ट्री ड्रॉ करते हैं। देखो, अब इस प्लांट की हमें गिर्थ बढ़ानी है, तो इस स्टैंडिंग वे में यहां पे लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे, जो वर्टिकली खड़े होंगे, लेटरली होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि वो लॉन्गिट्यूडनली स्टैंडिंग होंगे। अब जनरली इट्स प्रेजेंट इन वुडी प्लांट्स, यानी जो वुडी प्लांट्स होते हैं जैसे मैंगो का ट्री हो गया, और यू कैन से शीशम का पेड़ एंड नीम, ऑल दीज आर वुडी प्लांट्स, यानी जिनके ऊपर एक लेयर होती है, बार्क हार्ड होती है वो। ओके, उस टाइप के प्लांट्स वुडी प्लांट्स होते हैं जो बाद में जाके वुड जनरेट करते हैं। इट इज फाउंड एट द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा ट्री है, तो इसकी जो आउटर साइड्स होती है, इनके अंदर की साइड, जैसे ये ट्री की बार्क है, इसको आप नीचे से देख लो, मान लो, तो ये इसके ऊपर की कॉर्क है। अब इसके अंदर की साइड प्रेजेंट होगा लेटरल मेरिस्टम इस टाइप से। ओके, सर्कुलर रिंग टाइप में होगा वो, और वो धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज करेगा। ओके ओके, अब आगे देखते हैं। ये मतलब लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यहां पे भी, और जैसे स्टेम है, इसकी स्टेम है, तो यहां पे भी ये प्रेजेंट होगा। यानी हर जैसे एक प्लांट है, उसके हर पार्ट जो ब्रांचेस या स्टेम्स निकल रही है उसकी, उसे अलग से प्लांट मान लो, एक टाइप से मान लो ये अलग से प्लांट है, तो इसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम तीनों होंगे। मतलब एक टाइप से ये अलग ही अपने अंदर ये प्लांट बन गया, इसके अंदर तीनों मेरिस्टम्स होंगे। सेम अप्लाइज फॉर ऑल दी ब्रांचेस जो इसके अंदर से निकलेंगी, ब्रांचेस, स्टेम्स और रूट्स के अंदर भी यही है। अब इट अलाउज दी प्लांट्स टू ग्रो आउट लेटरली, ये प्लांट को अलाउ करता है लेटरली ग्रो होने के लिए, लेटरली यानी ऐसे ग्रो होने के लिए। इंक्रीजिंग इट्स गिर्थ, उसकी गिर्थ बढ़ाता है, गिर्थ या विड्थ एक ही बात है। अब इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है। बीनीथ द बार्क, अब जैसे पेड़ की बार्क होती है, इसको ऊपर से देखते हैं, मान लो पेड़ को काट दिया तो उसके ऊपर से व्यू लोगे, यहां पे आ गए उसके रूट्स आ गई, तो आप देखोगे कि कुछ रिंग टाइप्स की फॉर्म होगी। ठीक है, ये हो गई कॉर्क, ये कॉर्क की लेयर होगी। तो इसके अंदर जो ये वाली लेयर है, ये लेटरल मेरिस्टम है, ये ऐसे गिर्थ प्रोवाइड करती है, इससे गिर्थ इंक्रीज होगी, चौड़ी होगी, फिर एक नया लेटरल मेरिस्टम, ये चौड़ा होगा, फिर अंदर से निकलेगा, वो चौड़ा होगा, ऐसे चौड़े होते जाएंगे प्लांट। अब इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, अब ये प्रेजेंट होता है डाइकॉट प्लांट्स, पता है
वो प्लांट्स जिनके पास 2 सीड्स होते हैं, ओके, 2 सीड्स। अब देखो सीड्स तो इतने इतने से होते हैं, पर उन सीड्स के ऊपर एक अलग सी कवरिंग होती है। जैसे कुछ प्लांट्स नहीं होते, अगर आपने नोटिस किया हो तो, जैसे मैंगो है, मैंगो फ्रूट है, उसके अंदर एक गुठली है, और गुठली को जब आप तोड़ते हो तब जाके सीड निकलता है। उस टाइप से जो गुठली है वो होती है, उस टाइप की इसके अंदर 2 प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब उसे बोलते हैं कॉटिलाइडन। अब ये तो हो गया हमारा लेटरल मेरिस्टम। अब हम आएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम पे, जो हमने स्टडी किया, जो स्टेम्स के बीच में होता है। Coming to this topic, intercalary meristem, it is a part of apical meristem. अब हमें क्या पता लगा, जैसे ग्रोइंग टिप्स पे ही प्रेजेंट तो होता है एपिकल मेरिस्टम, पर जो पीछे से ग्रोथ करवा रहा होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हमें एक चीज पता लग गई, ये एपिकल मेरिस्टम का पार्ट होता है, पर कैसे? एपिकल तो टॉप पे प्रेजेंट होता है ना, टिप्स पे, विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है तो एपिकल मेरिस्टम उसके साथ थोड़ी जाएगा, वो तो बस ग्रोथ करवा रहा है, पर साथ में उसके साथ जो पहले एपिकल मेरिस्टम था वो पीछे छूट गया और वो इंटरकैलरी मेरिस्टम बन जाता है। यानी जो एपिकल मेरिस्टम है वो जब प्लांट की ग्रोथ के टाइम पीछे छूट जाता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। एंड इट इज शॉर्ट लिविंग एंड कन्वर्ट्स टू परमानेंट टिश्यू। ये इसकी लाइफ बहुत ही कम होती है और साथ में ये बहुत ही जल्दी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। These are present at the base। ये बेस पे प्रेजेंट होता है, प्लांट के बेस पे। पर प्लांट में भी किधर, किस बेस पे? लीफ के बेस पे। जैसे देखो, मान लो ये एक स्टेम है, ओके, यहां से लीफ निकल रही है, ये लीफ निकल रही है, तो जो ये पार्ट है यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा, ओके। ये जैसे जॉइंट वाला पार्ट है ना, सेम यहां पे मान लो जैसे ये पार्ट है, यहां पे भी लीफ है, तो इसमें ये पार्ट पे और ये पार्ट पे यहां पे प्रेजेंट होगी ये इंटरकैलरी मेरिस्टम। और साथ में इंटरनोड्स होती है, जो प्लांट के अंदर इंटरनोड्स होती है वहां पे भी प्रेजेंट होता है। When present at the nodes of mint, sugar cane, bamboo, etc. जब ये प्रेजेंट होता है मिंट की नोड्स पे, शुगर केन की नोड्स पे और बैम्बू की नोड्स पे, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए। जैसे बैम्बू है, ये है हमारा बैम्बू, इसके साथ ये एक खड़ा है, तो प्लांट की जो ग्रोथ करवा रहा है वो ये ही इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। यहां हमने खत्म कर लिए टाइप्स ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो कि थे 3, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। इसको याद रख सकते हो अली से, ओके। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि परमानेंट टिश्यूज। टिल देन बाय बाय।